हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ गया और आपको बताना चाहता हूं आज की वीडियो में मैं आपको 1 दिसंबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन क्लास मैं लूँगा आपकी, ठीक है, और उसके बाद मैम कंटिन्यू कर लेंगे आपके, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए हैं पिछले 7 दिन में, आज आपको मैं क्विक रिवीजन करवा दूँ क्योंकि आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहे जीएस की, ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम हर महीने अपनी मैगजीन में डालते हैं। फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज़ या फिर करंट अफेयर्स का नोट्स रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुकास फिलिप। लुकास फिलिप इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देख लेते हैं इंटरपोल होता क्या है। इंटरपोल यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 7 सितंबर 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, सेवा तीर्थ जो है ये पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम रखा गया है। डिटेल में बात करेंगे, राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का भी नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने अपने पड़ोसी पहले की नीति और विजन महासागर के तहत तत्काल राहत सामग्री और आपदा राहत सहायता प्रदान की है, जिसमें भारतीय सेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी और भारतीय वायुसेना का विमान C-130J और IL-76 शामिल है। चक्रवात दितवा का नाम जो है यमन देश ने दिया है और उसने किस देश को प्रभावित किया बुरी तरीके से? श्रीलंका देश को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 131वां स्थान मिला है भारत को। डिटेल में बात करेंगे, भारत की रैंक 131वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार। इन्होंने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेल्जियम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। विजेता इसमें बेल्जियम रहा। किसको हराया? भारत को। आयोजन स्थल की बात करेंगे, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप कहाँ पर हुआ? मलेशिया के इपोह शहर में 31वां संस्करण था। और बताना चाहता हूँ कि बेल्जियम का ये पहला सुल्तान अजलान शाह कप खिताब है जो किसने जीता है 2025 में। भारत की प्रदर्शन की बात करेंगे, भारत जो है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक रहा और उपविजेता रहा इसमें भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में पहली बार नवनिर्मित जोन 6 में किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण हिमालय चाप यानी कि एंटार्क आर्कटिक आर्क जो है इसे जोन 6 में शामिल कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मालदीव। भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025। डिटेल में बात करेंगे, भारत मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसके बाद अब राज्य में जीआई टैग
प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 74 हो गई है। तमिलनाडु राज्य के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। ये उत्पाद कौन कौन से हैं? वोरियूर कॉटन साड़ी, कविंदापडी नट्टू शक्केरे जो कि पारंपरिक गुड़ पाउडर है। तीसरा है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर जो कि एक ठीक है जैसे कि मक्कल पात्रंगल कहते हैं। उसके बाद है थ्यूमल्ली चावल। उसके बाद 5वां जो प्रोडक्ट है वो है अंबास मुदरम चोपू सामान जो कि लकड़ी के खिलौने होते हैं। ये पांचों उत्पाद कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, जिसे कि रिसेंटली दिसंबर में जीआई टैग मिला है। आपको बताना चाहता हूँ इनके साथ ही तमिलनाडु के जो जीआई टैग वाले उत्पाद हैं कुल संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा मनाली क्षीरसागर। 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ वीकली में हम सिर्फ रिवीजन करते हैं जो हमने पूरा हफ्ता पढ़ा होता है। ठीक है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हर दिन करंट अफेयर्स की क्लास आती है हमारी, और सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे आती है रात के 12 बजे। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वस्तु 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक ने। ग्राम संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए ई स्वस्तु 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय शोधकर्ताओं ने नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड एड्स डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 दिसंबर को। 2025 की थीम है बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। इंग्लिश में ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंगल। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत को मिला है 3रा स्थान। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए, अमेरिका जो है नंबर 1 पे रहा, चीन नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 23वां। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा मोंडो डुप्लांटिस। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब किसे मिला? सिडनी मैकलॉगलिन जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र NCRRI कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दक्षिण अंडमान में भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र जो है ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोह जुझ प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पारित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य ने।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा देश सबसे अधिक वोटों के साथ 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करेंगे, 17 मार्च 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। महासचिव हैं आर्सेनियो डोमिंगुएज और सदस्य देश कितने? 176। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेक चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेज़बैट। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने बिना पायलट वाले हवाई वाहन हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल देश के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 पारित किया। यह विधेयक किससे संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NRL यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसे भारत ने 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ की लागत वाली किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उषा जनाकिरामन। उषा जनाकिरामन भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है किसने? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी जिसे यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है ये WPL 2026 में ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। कितने में खरीदा गया है इनको? 3.20 करोड़ में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका रूस की संयुक्त अंतरिक्ष टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए किस रॉकेट से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्थान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, सोयूज MS-28। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और रूस के 2 अनुभवी कॉस्मोनॉट सर्गेई मिकाएव और सर्गेई कुद सर्विचकोव ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज MS-28 रॉकेट से उड़ान भरी है। ठीक है, रॉकेट का नाम आपको ध्यान रखना है। यह यात्री करीब 8 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग और स्टेशन संचालन संबंधी कार्य करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री
स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है ये सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। दूध प्रोडक्शन में भारत ग्लोबल रैंक फर्स्ट है। देश में 2024-25 के दौरान कुल दूध का प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन होने का अनुमान है। टॉप 3 दूध उत्पादक राज्य की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। भारत दुनिया भर में अंडा प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। मीट प्रोडक्शन में भारत की ग्लोबल रैंक 4th है। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य की बात करेंगे। राजस्थान नंबर 1 पे, जम्मू कश्मीर 2 पे, गुजरात 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन सत्र में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। थीम की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। इंग्लिश में होगा रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने भारतीय वस्त्र क्षेत्र में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए 305 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, टैक्स रैंप्स योजना। फुल फॉर्म क्या है टैक्स रैंप्स योजना का? तो देखिए, टैक्स रैंप्स योजना जो है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप, ये इसका फुल फॉर्म है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में शोध, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। यह योजना 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाता है, केंद्र की योजना का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया और K2 बायोएथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित यह एक नया पैलेट प्लांट प्रतिदिन 240 टन बायोमास पैलेट का उत्पादन करेगा। यह दोनों परियोजनाएं भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और E20 मिशन को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कैमिकारा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। यूनेस्को में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। पुरुष एकल खिताब जीता जैसन गुनावन जो कि हांगकांग के हैं। महिला एकल खिताब जीता हिना केची ने। पुरुष युगल की बात करेंगे कांग खाई जिंग और ओरान ताई जो कि है मलेशिया के। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? भारत के लखनऊ शहर में 14वां संस्करण था इस टूर्नामेंट का। अगला क्वेश्चन है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनीकांत। डिटेल में बात करेंगे, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। बात करेंगे गोल्डन पीकॉक यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ के लिए निर्देशक एस मैफेयर और अभिनेत्री ट्रॉन कोवान को मिला। IFCT यूनेस्को गांधी पदक मिला फिल्म सैफ हाउस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला ज़ारा सोफिया ओस्तान को लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला फिल्म ए पोएट के लिए उबईमार रियोस को।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए किस एशियाई देश को पुनः निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की सालाना ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में भूजल में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट। डिटेल में बात करेंगे, राजस्थान में 41.06%, हरियाणा में 21.82% और पंजाब में 11.24% नमूनों में 1.5 किलोग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड का स्तर पाया गया। पंजाब में यूरेनियम संदूषण की तीव्रता सबसे अधिक दर्ज की गई है। मानसून से पहले 53.04% और मानसून के बाद बढ़कर 62.50% हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम कृष्णन चंद्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता। नई दिल्ली अभी भी दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। टॉप 3 की बात करेंगे, जकार्ता नंबर 1 पे, ढाका नंबर 2 पे, टोक्यो नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाहत सिंह ने जीता है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष का खिताब मिस्र के करीम एल टार्की ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, CNN न्यूज़ 18 द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अजरबैजान के बाकू में विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने किया जो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। थीम है एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। इंग्लिश में यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड एफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला फुल्ली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस। यह आपने ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितनी मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 357 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 का 66वां संस्करण जारी किया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने 2024 में 3.71 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज की जो भारत में सबसे अधिक है। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, गुजरात है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने रूस को अफ्रीकी धरती पर पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूडान। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी कि चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रियाद मेट्रो ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पंजाब जम्मू कश्मीर पर नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी टनलिंग सिस्टम को किसने स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने। किस राज्य के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का है दार्जिलिंग मंदारिन संतरा जिसे कि जीआई टैग मिला। भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिर्ग प्लेटफॉर्म। गिर्ग का फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रित और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार 2024-25 में घरेलू पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखा गया स्मारक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताजमहल आगरा का। ताजमहल 6.26 मिलियन घरेलू पर्यटकों के साथ 2024-25 में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक रहा। पर्यटन मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी करा। टॉप 3 की बात करेंगे, ताजमहल नंबर 1 पे, सूर्य मंदिर नंबर 2 पे, कुतुब मीनार नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? इंडियन नेवी डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 दिसंबर को। थीम की बात करेंगे, युद्ध के लिए तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर। इंग्लिश में कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संचार साथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वीं रैंक हासिल की। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते जिनमें 1 रजत, 2 कांस्य और 3 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस शामिल है। यह प्रतियोगिता चीनी ताइपे में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियन पेंट्स को ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया? 4 ऑप्शन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibooks.pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibooks.pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibooks.pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।